साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे दिन का मजा भी ले रहे होंगे। साथियों, नाग पंचमी पर नागों को दूध पिलाने की जो परंपरा है वो प्राचीन भारत से मौजूद है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विश्लेषण करने पर यह परंपरा अंधविश्वास और भ्रांति धारणाओं का परिणाम लगता है। आइए इसे 3 भागों में विस्तार से समझते हैं। पहला भाग है, क्या नाग कभी दूध पी सकते हैं? इसके लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहता है, इसे समझते हैं। तो दोस्तों, विज्ञान कहता है कि नहीं, सांप दूध नहीं पी सकते। इसकी कुछ वजहें हैं कि सांप दूध क्यों नहीं पी सकते। भाई, सांप दूध इसलिए नहीं पी सकते क्योंकि यह एक रेप्टाइल यानी कि सरीसृप वर्ग का जीव है, जो कि मांसाहारी होते हैं, जिनका मुख्य भोजन जो है चूहा होता है, मेढक होता है, पंछियां होती हैं और अंडे होते हैं। सांपों के शरीर में लैक्टेट एंजाइम नहीं होता है, जो दूध में मौजूद लैक्टोज को पचाने के लिए आवश्यक है। तो सोचिए कि जो एंजाइम बनता ही नहीं है तो पचाएगा कैसे, यानी कि वो उसे नहीं पचा सकता। अगर पचा नहीं सकता तो दूध उसके लिए विष के समान है। दूध सांपों के पाचन के अनुकूल नहीं है मेरे प्यारे साथियों। यदि जबरन दूध पिलाया जाए तो वे बीमार पड़ जाते हैं या मर जाते हैं, यानी कि जबरदस्ती जो दूध पिलाते हैं सांपों की हत्या करते हैं। दिखावे के लिए दूध पीने जैसा दिखता है। कैसे दिखता है? वो आपको ऐसे दिखाएंगे कि लगता है कि वो सचमुच जो है कि दूध पी रहा है। और क्या करते हैं कि सांप को पकड़ करके काफी दिनों तक भूखा रखा जाता है, उसका मुंह जो है दूध के कटोरों में डुबोया जाता है। अब बेचारा प्यासा है, ऊपर से जबरदस्ती मुंह पड़ा हुआ है किसी लिक्विड के अंदर, तो वो पीने लगता है। दोस्तों, इसका प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं। प्रूफ इसका है ये कि भारतीय वन्य जीव विशेषज्ञ रोमुल्स विटर और प्रसिद्ध सर्प विशेषज्ञों की रिपोर्ट बताती है कि सांप दूध नहीं पीते हैं। यह एक पौराणिक कल्पना है, काल्पनिक कहानी है। नेशनल जियोग्राफी 2001 और बीबीसी अर्थ 2015 के अनुसार सांपों को दूध पिलाना उसके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, यानी वो मर सकता है। आइए दूसरे कारण पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, नाग पंचमी की परंपरा और इसका वास्तविक उद्देश्य क्या था, क्यों शुरू हुआ था नाग पंचमी की परंपरा। नाग पंचमी का मूल उद्देश्य था दोस्तों, प्रकृति और जीवों के प्रति सम्मान, सह अस्तित्व का बोध कराना। ये इसीलिए शुरू किया गया था। इसके पौराणिक पृष्ठभूमि में भी है कि नाग पंचमी श्रावण शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है, जो कि आज है। यह भगवान शिव के गले में लिपटे नागराज वासुकी से जुड़ी परंपरा है। ये पौराणिक कथाओं में कही जाती है। महाभारत में भी इसका जन्मेजय द्वारा नाग यज्ञ का वर्णन मिलता है, जिससे नागों का नाश हुआ था। उस घटना की स्मृति और पश्चाताप के रूप में यह दिन मनाया गया, ताकि नागों को सम्मान और सुरक्षा मिल सके। ये तो हो गया काल्पनिक कहानियों के स्रोत से, जो काल्पनिक कहानियां रची गई है उसके स्रोत से ये पता चल गया। लेकिन आगे क्या है, इसका कृषि परंपरा से बहुत ज्यादा जुड़ा है। दोस्तों, श्रावण मास में वर्षा अधिक होती है, जिससे सांप अपने बिलों से बाहर आते हैं और लोग सांपों से डरते थे, आज भी डरते हैं। इसके लिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए मानविक कल्पना से यह परंपरा शुरू हुई थी, यानी कि बनी हुई थी। तीसरे पॉइंट पर चर्चा करते हैं दोस्तों कि इसमें घालमेल कहां है, अंधविश्वास इसमें कैसे घुस गया। दूध पिलाना एक बुद्धिहीन परंपरा है। लोगों ने मान लिया कि सांप दूध पीते हैं, इससे वे प्रसन्न हो जाएंगे। कुछ पंडितों ने इसे पुण्य का नाम बता करके बढ़ावा दिया, जबकि यह जानवरों पर अत्याचार है। हालांकि पंडितों ने जितने भी ग्रंथ लिखे, जिसमें भी सांप या किसी के ऊपर भी इन्होंने लिखा, तो किसी न किसी को प्रताड़ित करने के लिए ही लिखा, किसी न किसी को वसूलने के लिए ही लिखा हुआ है। सांपों को पकड़कर मंदिरों में लाया जाता है। नाग पंचमी के दिन कुछ लोग जहर निकालते हैं, उन्हें भूखा पेट रखा जाता है, उन्हें दूध के कटोरे में डालते हैं। यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का घोर उल्लंघन है। उस जीव पर अत्याचार किया जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो का निष्कर्ष यह निकलता है कि क्या सांप दूध पीते हैं, तो इसका जवाब है कि नहीं, जैविक रूप से यह संभव नहीं है। सांप दूध नहीं पी सकते। अगला सवाल है कि दूध पिलाने की परंपरा क्यों बनी। तो दोस्तों, वर्षा ऋतु में सांपों के डर से उन्हें पसंद करने की कल्पना, क्या यही सही है? जी नहीं, यह जानवरों पर क्रूरता और अंधविश्वास का प्रतीक है, यानी कि जानवर को दूध पिलाने से वो खुश नहीं होगा। समाज को क्या करना चाहिए? बच्चों को
विज्ञान के आधार पर समझाना चाहिए कि सांप दूध नहीं पी सकता है। वन्य जीव संरक्षण करें, ना कि उसका शोषण। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल दूध नहीं पिलाना है, ये एक अंधविश्वासी परंपरा है। देखिए, हर परंपरा को मानना आपका नहीं है, क्योंकि अब विज्ञान आगे बढ़ चुका है, सारी चीज समझ में आ रहा है, सारी चीज आप देख रहे हैं। तो आपको उन्हें दूध नहीं पिलाना चाहिए। उल्टा वो अगर दिखें तो सर्प मित्रों को बुला करके उन्हें ले जाकर के किसी सुरक्षित जगह पे, जहां पे रहने के लिए उनके जगह हो, जंगलों में छुड़वा दीजिए। लेकिन ये दूध पिला करके उन पर एहसान मत करिए, क्योंकि वो इससे उनकी मृत्यु हो जाती है। अगर आप मान लीजिए लावा और दूध किसी जगह कटोरी में रख दिए कि सांप आएगा पी लेगा, और भूखा हुआ सांप आके पी लिया, तो वो बेचारा मर सकता है और उसके मरने के जिम्मेदार आप होंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मानवता, जय विज्ञान, धन्यवाद।